दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। जब हमारा मन भटकता रहता है तो हम अपने काम पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम किसी भी कार्य को उचित समय पर नहीं कर पाते और हमारा ही नुकसान होता है। मन हमेशा इधर उधर की बातों को याद करते हुए इधर उधर भटकने की कोशिश करता रहता है। हमारा मन उसी दिशा की ओर आगे बढ़ता है जिसमें हमारा मन खुश रहता है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और ही होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यह जानेंगे कि किस तरह से हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध शहर से गुजर रहे थे कि अचानक से उनकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर गई। कपड़े की दुकान में एक व्यापारी बैठा था जो बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहा था। बुद्ध आगे गए और उस व्यापारी की दुकान के अंदर चले गए। दुकान के अंदर आकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम इतना परेशान और दुखी क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी या चिंता है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को बड़े ही आदर के साथ दुकान के अंदर बैठाया। फिर उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध से कहा कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इस कारण मैं हमेशा उसे अपने साथ दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरा बेटा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतारकर फेंक देता है और कई बार तो उनका सामान उठाकर दुकान से बाहर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत बार अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, हर तरह से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन यह कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इसकी इस तरह की हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपने आप को अपमानित समझकर वापस चले जाते हैं। इस वजह से मेरी दुकान का धंधा चौपट हो रहा है। अब तो यह स्थिति हो गई है कि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं जो कुछ भी करूंगा और जो कुछ भी कहूंगा उसमें तुम दखलंदाजी नहीं करोगी और ना ही मुझसे कोई प्रश्न करोगी। तब व्यापारी ने भगवान बुद्ध से वादा किया और कहा, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन भगवान बुद्ध पगड़ी पहनकर उस व्यापारी की दुकान पर आए और एक ग्राहक की तरह आकर बैठ गई। तभी व्यापारी का बेटा आया और उसने भगवान बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बच्चे को कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ और उस पगड़ी को उठाकर वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को वापस लाकर बुद्ध को दिया। अगले दिन भगवान बुद्ध फिर उस व्यापारी की दुकान पर गए। वह अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। भगवान बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और लकड़ी और कुल्हाड़ी देते हुए कहा, जाओ इस लकड़ी को काट कर लेकर आओ। लड़का कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर बाहर चला गया। व्यापारी को यह देखकर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वादा याद था। 7 दिनों तक भगवान बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। कुछ दिनों के अंदर ही वह लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा। अब यही हाल हमारे मन का है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे
तो मन अपनी मर्जी से काम करेगा। भगवान बुद्ध के मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस लड़के को एक दिशा दी और उससे इतने काम करवाए कि धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसका मन समझ गया कि मैं अनियंत्रित होकर अब काम नहीं कर सकता। मन को काबू करने के लिए हमें मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि मन के हिसाब से चलना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को काबू किया जा सकता है। अगर हम मन काबू करना चाहते हैं तो हमें भी मन को बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों की तरफ लगाना होगा, तो ही हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। 4 ऐसे तरीके जो आपके मन को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। पहला तरीका, अपने विचारों से दूर ना भागे। विचार बुरे हो या अच्छे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं कि हमें इससे भागना है, यह विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और भी परेशान कर देंगे। दूसरा तरीका, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डी स्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। तीसरा तरीका, अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। चौथा तरीका, ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी, यह विचार छोड़ दें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये तरीके आपके दिमाग को शांत करने में आपकी मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।